कि शिवलिंग जो है, शिवलिंग को क्या कह रहे हैं, ये अपने गुप्तांग से जोड़कर, मूत्रेंद्रियों से जोड़कर देख रहे हैं, जो सर्वथा ही पहली बात तो अपमानजनक है। क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? क्यों लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम? शर्मगा की पूजा क्यों जहन्नम में ले जा रहे हैं करोड़ों हिंदुओं को? लिंग ब्रैकेट में अंग्रेजी में प्राइवेट पार्ट, हिंदी में यानी गुप्तांग का पूजा करना, ये लिखा है इसमें। आगे क्या लिखा है? उस लिंग पर दूध डालना, उसके ऊपर दिल्ली में फुटपाथ पे शिवलिंग बने हुए हैं। अब आप इंडिया गेट के ऊपर भी एक शिवलिंग बना हुआ है अमर जवान ज्योति के सामने, और राष्ट्रपति भवन के पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन के सामने भी एक शिवलिंग बना हुआ है। क्या बेहुदा और बेवकूफी की बात है। सुनो, भगवान शिव जी को क्या पूजा करने जाते हैं इतना आदमी के भीतर में? उसका क्या पूजा करने जाते हो? है? उसका क्या पूजा करता है? मैं पहले सवाल पूछा आपसे, भगवान शिव जी का क्या पूजा करते हैं? सब जल चढ़ाते, कहाँ चढ़ाते हैं? लिंग पे चढ़ाते। तो लिंग का पूजा हम लोग का भी होता है, हम लोग भी दिगंबर है, हम लोग भी दिगंबर है। आप लोगों की लिंग की पूजा होती है। में दिमाग में कीड़े पड़े हैं। बात में नागा साधुओं का ये स्वरूप नहीं है। इसका अर्थ है इनकी कुछ गड़बड़ दीक्षा हुई या नशे पानी में मुक्त हैं, वो भगवान जाने। परंतु शिवलिंग का क्या अर्थ होता है, बहुत विवादित। बहुत सारे मुसलमान भी हैं, म्लेच्छ हैं, बहुत मौलाना भी हैं, वो भी बोलते हैं शिवलिंग की पूजा क्यों करते हो, और चिढ़ाते भी है। बहुत सारे हमारे जो युवा हैं, स्कूल में जाते हैं, उन सब बच्चों को चिढ़ाया जाता है। तो शिवलिंग का अर्थ क्या होता है, इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी सनातन परंपरा है और ज्ञानवापी आदि का क्षेत्र भी है। तो हमें समझना चाहिए कि शिवलिंग पहली बात कहते किसको हैं। तो व्याकरण में आपने 2 शब्द पढ़े होंगे, हिंदी अथवा संस्कृत में। हिंदी तो आप सबने पढ़ी है ना, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ा होगा। अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग का अर्थ क्या होता है, कभी मन में विचारिए। तो पुल्लिंग का अर्थ क्या है? वहाँ पर पुल्लिंग का अर्थ ये थोड़ी ना है कि उसके शारीरिक अंग, उसके गुप्तांगों की बात हो रही है। वहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अर्थ है उसके लक्षण, पुरुष के लक्षण, स्त्री के लक्षण, ना कि उनके जननांग की बात करी जा रही है। वरना ऐसे तो व्याकरण भी नहीं पढ़ा पाओगे बच्चों को कि भैया बच्चों को ये सब क्या पढ़ा रहे। और वैशेषिक दर्शन, अब आते हैं शास्त्रों में लिंग का अर्थ क्या होता है। तो 2 उदाहरणों से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। निष्क्रमणम प्रवेश निमित्त्या आकाशस्य लिंगम। तो वैशेषिक दर्शन कहते हैं जिसमें निकलना, प्रविष्ट होना आदि हो, मतलब जो खाली स्थान होता है उसको आकाश का लिंग कहा गया। तो आकाश का लिंग, पहली बात तो आकाश तो निर्जन वस्तु है, उसमें कोई जीवन तो है नहीं। तो आकाश का लिंग का अर्थ है आकाश का लक्षण कहा गया। आकाश माने खाली जगह, स्थान। जैसे कोई घड़ा है वो खाली है, तो इसमें हम कहेंगे आकाश है। जैसे ऊपर हम आसमान देखते हैं तो पूरा खाली रहता है, तो इसीलिए उसको कहते हैं आकाश है। जिससे आया जा सके, जाया जा सके, जिसमें खाली स्थान है, उसको आकाश कहेंगे। तो ऐसे यहाँ लिंग का प्रयोग हुआ है लक्षण के लिए। अब न्याय दर्शन में आइए। इति इदम इति ही यदस्तद दिश्यम लिंगम। कहा कि यहाँ से वहाँ जाना ये दिशा का लिंग है। अब आप भी सामान्यतः समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ से वहाँ जाना ये दिशा का लक्षण है, दिशा का गुण है, दिशा की विशेषता। एक जगह से दूसरी जगह, नॉर्थ से साउथ जाओ, साउथ से ईस्ट जाओ, ये न्याय दर्शन कहता है। तो हमारे शास्त्रों में लिंग का अर्थ लक्षण और चिन्ह के लिए प्रयोग करा जाता है। पहली बात तो ये हम स्पष्ट कर लें, और ये बचाव में नहीं कह रहे, ये सत्य बात है। आगे अब ऐसे ही आकाशमन के लिए भी कई जगह न्याय सूत्रों में मिलता है। तो अब सबसे पहली बात हम समझें, शिव कौन है, किन की बात हो रही है। तो परब्रह्म ही शिव है, परमात्मा ही शिव हैं, और उन्हीं शिव का जो लक्षण है, जो चिन्ह इस धराधाम पर है, वही शिवलिंग है। बोले शिवलिंग की क्या परिभाषा है? तो शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में 107 बताते हैं, शिव शक्त्योश्च चिन्हम्य मेलनम लिंग मुच्यते। शिव और शक्ति का जो चिन्ह है, ऊपर शिवजी का स्वरूप और नीचे प्रकृति का स्वरूप, यही शिवलिंग कहा जाता है। दूसरा अर्थ क्या है? जब जीवात्मा, जैसे हम सब जीवात्मा हैं, तो सृष्टि में प्रवेश कर रहे हैं, तो माने ये सृष्टि ले लीजिए और इसमें जीवात्मा का प्रविष्ट हो रहा है, या ऐसे सृष्टि है इसमें जीवात्मा प्रवेश कर रही है, तो यही लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में प्रकट होता है। परमात्मा और जीवात्मा का जो ये सुंदर संबंध है, इसको दर्शाता है। यजुर्वेद में 32:2 में आप पढ़िए, सर्वे निमेषः जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधिः नयनम मूर्ध्वम न तीयंचम न मध्ये परिजगृभत। तो यजुर्वेद का वर्णन है, जब सत असत स्थूल सूक्ष्म कुछ भी नहीं था, तब विद्युत पुरुष प्रकट हुआ। विद्युत पुरुष का मतलब क्या है? ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में सुनते हैं ना, तो वो ज्योतिर्लिंग क्या है समझिए।
जिस ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने से सब चर अचर हो गया, जड़ चेतन सब प्रकट हो गया, पूरी सृष्टि प्रकट हो गई, उसका कोई ना पार पा रहा है और ना उसके आसपास जा पा रहा है, ऐसा यजुर्वेद में वर्णन आता है। और यही जो पूरी बात है ये पौराणिक कथाओं में शिव पुराण में वर्णन करी गई। शिव पुराण की धर्म संहिता के अध्याय 2 के श्लोक 15 में आप देखिए, इदम दृश्यम यदा नासीद सत्सतात मकम चयत तदा ब्रह्ममयम तेजो व्याप्तिम रूपम च संततम। तो यह स्थूल दृश्य जगत जब उत्पन्न भी नहीं हुआ था, जब प्रकट भी नहीं हुआ था, तब महाप्रलय के अंत समय पर जब सत असत कुछ भी नहीं था, मतलब किसी भी प्रकार की चेतना नहीं थी, कोई जीवन नहीं था, उस समय भी एक नित्य निरंतर ब्रह्ममय तेजमय लिंग शिवलिंग ज्योतिर्लिंग व्याप्त था। माने पर ब्रह्म की स्थिति को ज्योतिर्लिंग से संकेतिक करा गया है। अलौकिक तेज दिव्य ब्रह्म और वह सत्य ज्ञान युक्त है, सत्य ज्ञान अनंतम, वह अनंत ज्ञान से युक्त है। योगिनंतर दृष्टया ही यद ध्यानांत निरंतरम, योगी जन जिसका ध्यान करते हैं और निरंतर जिनको प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान विज्ञानदम महत, जो ज्ञान विज्ञान संयुक्त है। और इसमें क्या हुआ, फिर कुछ काल बाद इसमें क्रिया आ गई। क्रिया माने मोशन आने लग गया। वैसे तो ब्रह्म निश्चेतन पड़ा था, परंतु क्रियतः चैव कालेन प्रकृतिर्नाम सुप्रोक्तः, और जैसे ही क्रिया आई तो वही क्रिया जो है उसके अंदर जो प्रक्रिया होने लग गई वही प्रकृति कही गई, वही पार्वती जी का स्वरूप हो गया। जो अव्यक्त परमात्मा है वो कौन है, ज्योतिर्लिंगम तदोत्पन्न, वो अव्यक्त परमात्मा परब्रह्म ही ज्योतिर्लिंग है। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं इसका हम पार भी नहीं पा रहे। क्षय वृद्धि विनिर्मुक्तः, इसका ना कोई छोर है, ना कोई अंत है, और ना इसका कोई आदि है, कोई इसका प्राप्त नहीं कर पा रहा। और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखो तो हमको बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, यही तो पढ़ाते हैं, बिग बैंग से प्रारंभ हुआ संसार। तो बिग बैंग से जब प्रारंभ हुआ संसार तो पहले क्या था, कोई जीवन नहीं था, फिर क्या हुआ, संसार में क्रिया आ गई, मोशन आ गया, तो धीरे धीरे संसार बढ़ता चला गया और बढ़ता ही जा रहा है। अब शिवजी कौन हैं, शिवजी का क्या वर्णन है, तो शेते असौ शिवा, जो शयन करें उनको भी शिव कहते हैं। इसीलिए कभी आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ेंगे तो उसमें भगवान विष्णु का एक नाम शिव है, क्योंकि शयन करने का काम है। वैसे इसका मूल अर्थ ये है कि जब महाप्रलय होती है तो भगवान शिव शंकर जो हैं वो निश्चेष्ट होकर शांत निष्क्रिय ब्रह्म के रूप में स्थापित हो जाते हैं। और शिव का दूसरा अर्थ है कल्याण, जो कल्याण करे, करुणावतारम है ना भगवान शिव, तो इसीलिए जो करुणा करें, कृपा करें, वो शिव हैं। और यजुर्वेद के 16:41 में आप इसको देख सकते हैं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है, उसमें ये मंत्र भी सुना होगा। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। शंभु कल्याणकारी सुखदाता हैं, भगवान शिव शंकर कल्याणकारी सुखदाता हैं। उन शंभु, उन शंकर, उन शिव को हम प्रणाम करते हैं। ये यजुर्वेद कह रहा है, अब ये किसी पुराण में नहीं लिखा है। तो अब कई लोग ऐसा भी करते हैं, दुष्टता दिखाते हैं सनातन में जितने लोग हैं उनको भ्रमित करने के लिए कि शंकर अलग हैं, शंभु अलग हैं और शिव अलग हैं। ये जो शंभु हैं वो परमात्मा हैं और वो किसी बाबा के रूप में अवतरित हुए, इस प्रकार से मूर्खता फैलाने का प्रयास करते हैं। तो आप सावधान रहें, जहाँ पर भी आपको ये बात कही जाए शंभु अलग हैं, शिव अलग हैं, शंकर अलग हैं, यहाँ पर तीनों को एक ही स्वरूप मानकर उनकी वंदना करी गई। वो एकमात्र रुद्र ही हैं, उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। मांडव्य उपनिषद में कहा गया शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मविज्ञया, जो इंद्रियों से परे है, जो कहा ना जा सके, जो सर्वत्र है, जो माया से परे है, जो अद्वैत है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, वही शिव है, वही शिव हैं और वही शिव आत्मा है। आपकी आत्मा ही शिव है। अब बहुत से लोगों का आक्षेप ये भी होता है जो जलधारी है वो क्या है, क्योंकि वो उसको तो लिंग मान लेते हैं और जलधारी को शास्त्रों में कई जगह योनि शब्द अथवा भग शब्द से कहा गया तो उसका और अभद्र अर्थ ले जाते हैं। तो आइए देखें, तो भग जो कहते हैं, भग का अर्थ तो होता है षड्भग, ऐश्वर्यम समग्रस्य धर्मस्य यशस्या ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भगिति रहना। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्रेय और ज्ञान वैराग्य से संपन्न जो होता है, 6 गुण जिसके पास होते हैं उसको हम भगवान कहते हैं। ऐसे अरे गहरे आदमी को नहीं कह देंगे भगवान, उसके अंदर तो आजकल वैराग्य भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, जो होना चाहिए वो भी नहीं होता,
और आजकल हम हर इंसान को जो संत बना, संत भी नहीं है, पैजामा कुर्ता में घूम रहे हैं, उनको हम भगवान कहते हुए डोल रहे हैं, ये नहीं। जिसके अंदर ये 6 गुण लक्षित होते हैं, जिनके अंदर ये 6 गुण प्रकट होते हैं, उनको ही हम भगवान कहते हैं। अब योनि का अर्थ यजुर्वेद में क्या करा गया, तो यजुर्वेद कहता है तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरः, उस परमात्मा की योनि। अब योनि का अर्थ यहाँ अभद्रता में थोड़ी ना, योनि का अर्थ है मूल कारण, प्रकृति, माया। धीर पुरुष ही समझ सकते हैं, जो समझदार व्यक्ति है, जो धैर्यवान व्यक्ति है, धीरज युक्त व्यक्ति है, वही जान सकता है। अब जिनका सुबह से शाम वासनाओं में होती हो, मोबाइल पे लगे रहते हो, नाना प्रकार की वीडियो देखते हो, उसके बाद में अब शिव जी पे आक्षेप लगाना है, शिवलिंग पे आक्षेप लगाना है, तो ऐसे लोगों को क्या ही समझ में आएगा शिवलिंग क्या है, तस्य योनि क्या है। वो तो इसके अंदर भी वासना ही, अब जिसका प्रारंभ ही वासना से होता हो, अंत दिन का रात्रि भी वासना में होती हो, उसको उपासना कहाँ से समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए, और योनि का एक अर्थ शरीर भी होता है, जैसे मनुष्य की योनि, पशु की योनि, पक्षी की योनि, ऐसे भी अर्थ आते हैं। तो अब मैं अपनी पूरी बात को आपको समेट के समझाऊं तो शिवलिंग क्या है मूलतः। तो विद्वेषण संहिता में 16:106 शिव पुराण कह रही है कि लीनार्थमकम चिन्हम लिंग मित्याभिधीयते, जो लीन हो जाता है, अव्यक्त है, वही परब्रह्म लिंग है, शिवलिंग है। लिंग माने उसका चिन्ह है, शिवलिंग माने उस परब्रह्म का चिन्ह है। भा वृद्धिम गच्छतीत्यार्थ दुभगा प्रकृतिर उच्यते, और जो नीचे जो जलाधारी है वो क्या है, वो प्रकृति का स्वरूप है, वो सृष्टि का स्वरूप है, उस ब्रह्म और सृष्टि के बीच के संबंध का स्वरूप है, और इसकी हम उपासना करते हैं, इसकी हम पूजा करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। और बहुत से लोगों का मत ये है कि भैया ये भारत में ही होता है, तो ऐसा नहीं है। आप ग्रीस में जावें और बेशक प्रियसम, वहाँ पर 2 प्रकार के शिवलिंग मिलते हैं। इटली, रोम में भी शिवलिंग की पूजा होती है। अरब देशों में चले जाएं तो औरव ऋषि का प्रसंग स्कंद पुराण के अंदर आता है। औरव ऋषि से प्रसन्न होकर महादेव वहाँ प्रकट हुए और वही मक्केश्वर शिवलिंग के रूप में वहाँ पर विराजमान थे, जिसे संग अस्बद आज के समय कहा जाता है। तो औरव ऋषि की तपस्थली है, वही अरब है, तो ऐसा समझना चाहिए। और अमेरिका में टेनेसी नगर, ये सब जगह भी शिवलिंग की पूजा होती है। भगवान शिव का व्याप्त स्वरूप हर जगह आपको मिल जाएगा। तो ऐसे शिव जी सर्वव्यापी हैं, परब्रह्म हैं। इसमें कोई भी प्रकार का, शिवलिंग का अर्थ ये नहीं होता दिमाग में कीड़े पड़े हैं तो आपको समस्या होगी, क्योंकि हम तो उसको ईश्वर मानकर पूज रहे हैं। तो शिवलिंग का अर्थ पहली बात तो ये होता ही नहीं है, और दूसरी बात हम सनातन परंपरा से हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं और उसी प्रकृति का प्रतीक ये शिवलिंग होता है। इस प्रकार के बहुत सारे आर्य समाजी, मुसलमान और ये सब आपके पीछे पड़ेंगे, परंतु इस सब चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। शिवलिंग के वास्तविक अर्थ को समझना है और भगवान शिव की आराधना करनी है, ताकि आपको विद्या प्राप्त हो सके। भगवान शिव की जो आराधना करता है उसको विद्या की प्राप्ति होती है, उसको धन संपत्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। ऐसी महिमा भगवान शिव शंकर की, अवगढ़धानी आशुतोष की है। जो बहुत छोटी सी बात में रीझ जाएं, उनका नाम ही आशुतोष होता है। तो इसीलिए ऐसे भगवान शंकर की हम अवश्य ही अवश्य पूजा करें। हर हर महादेव, जय जय श्री राम।